This is exercise 2.57 of chapter 2 of the book of Halliday, Resnick and Crane, and the statement of the problem is a ball thrown straight up takes 2.25 seconds to reach a height of 36.8 meters. What was its initial speed? What is its speed at this height and how much higher will the ball go? तो हमारे पास हाइट दी हुई है और टाइम भी दिया हुआ है उस हाइट को कवर करने में जो लगता है। तो हमारे पास जो एज है, लेट्स रिप्रेजेंट इट बाय कैपिटल एज एंड इट्स 36.8 मीटर, और इस हाइट को कवर करने में जो टाइम लगता है वो 2.25 सेकेंड्स है। ठीक है, और हमसे जो पहली चीज़ पूछी गई है वो ये पूछी गई है कि इस बॉल की जो इनिशियल वर्टिकल स्पीड थी वो क्या थी। तो सबसे पहले तो हम अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेते हैं कि हमारा ये वर्टिकल एक्सिस है और ये ओरिजिन है 0, पॉजिटिव x पॉजिटिव y, और बॉल ज़मीन से फेंका गया है और जब वो इस पॉइंट पे पहुंचता है यानी ये वाली जो हाइट है ये कितनी है, एज के बराबर है जो 36.8 मीटर है। तो इस हाइट तक पहुंचने में उसको जो टाइम लगता है वो कितना लगता है, 2.25 सेकेंड्स। तो ये बताएं कि इसको किस इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया था। तो हमने वी कैलकुलेट करना है और हमारे पास हाइट और टाइम गिवन है, तो हमें पता है कि हम एक इक्वेशन ही यूज़ कर सकते हैं और वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, और वो इक्वेशन होती है H इक्वल्स वी आई वाई टाइम्स टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। और हाइट गिवन है, टाइम गिवन है, जी हमारे पास मौजूद है, तो यहाँ से हम वी आई वाई की वैल्यू ईज़िली कैलकुलेट कर सकते हैं और वी आई वाई की वैल्यू बनेगी वी आई वाई इक्वल्स H/T प्लस GT/2। तो इसमें H भी मौजूद है और T भी मौजूद है हमारे पास, G की वैल्यू भी हमें मालूम है। तो जब हम ये वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू आती है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इज़ 27.37 मीटर्स पर सेकेंड। तो इस वेलोसिटी से, इस स्पीड से अगर ऑब्जेक्ट को, इस बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जाए तो जब वो 36.8 मीटर की हाइट पे होगी तो उसको 2.25 सेकेंड लगेंगे। दैट्स आवर फर्स्ट पार्ट। एंड द सेकंड पार्ट इज़ व्हाट इज़ इट्स स्पीड एट दिस हाइट। अब हमने ये बताना है कि इस हाइट के ऊपर 36.8 मीटर की हाइट के ऊपर उसकी स्पीड क्या होती है। तो इट्स लाइक वी नीड फाइनल स्पीड। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास इनिशियल स्पीड है तो अब हम फाइनल स्पीड फर्स्ट इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बी पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, वी एफ वाई हमें चाहिए और हमें पता है ये इक्वल होता है वी आई वाई माइनस जी टी, और वी आई वाई की वैल्यू जो है वो हमने कैलकुलेट कर ली है 27.37 माइनस जी 9.8, एंड टाइम इज़ द टाइम जो बॉल को लगा है इस हाइट तक जाने के लिए, जो कि 2.25 सेकेंड है। तो यहाँ से हमारे पास जो फाइनल स्पीड बॉल की 36.8 मीटर की हाइट के ऊपर आएगी वो आती है 5.32 मीटर्स पर सेकेंड। 5.32 मीटर्स पर सेकेंड। दिस इज़ the final speed of the ball at the height of 36.8 meter, and this was the second part of the problem. And third part of the problem asks for how much higher will the ball go। हमने टोटल हाइट कैलकुलेट करनी है उस बॉल की। तो टोटल हाइट, अब हमारे पास इनिशियल स्पीड भी आ गई है, फाइनल स्पीड भी आ गई है, तो टोटल हाइट हम इजीली थर्ड इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो द टोटल हाइट विल बी, लेट्स कॉल दैट हाइट h। तो थर्ड इक्वेशन बनेगी 2GS विद माइनस साइन इक्वल्स VF/y स्क्वायर्ड माइनस VI/y स्क्वायर्ड। अगर आप इस माइनस साइन के बारे में कंफ्यूज हैं तो याद रखें कि थर्ड इक्वेशन क्या होती है, 2AS इक्वल्स VF/y स्क्वायर्ड VF स्क्वायर्ड माइनस VI स्क्वायर्ड। ठीक है, तो a को अगर माइनस जी से रिप्लेस करें
तो वो बन जाएगा -2GS एंड लेट मी एक्चुअली कॉल दिस हाइट h। तो ये बन जाएगा 2GH। तो h हमने फाइंड करना है, तो ये बनेगा h इक्वल्स VF(y² माइनस VI(y² डिवाइड बाई -2G। और VFY जो है ये फाइनल स्पीड है एट द हाईएस्ट पॉइंट, और हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर ऑब्जेक्ट जो है वो मोमेंटरली रेस्ट में होता है, तो ये VF(y²) 0 है। आपने ये नहीं यूज़ करनी, ये जो VFY है ये 36.8 मीटर की हाइट पे है। हम उसकी टोटल हाइट कैलकुलेट कर रहे हैं कि वो कितना हाई जाएगा बॉल, तो उस पॉइंट के ऊपर, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर उसकी फाइनल जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो ज़ीरो होगी। तो VFY इसमें ज़ीरो है। VIY जो है वो हमारे पास है, वो कितना है 27 पॉइंट, कितना हमने कैलकुलेट किया था 27.37 मीटर्स पर सेकेंड डिवाइड बाई -19.6। तो यहाँ से हमारे पास जो टोटल हाइट आएगी वो आती है 38.22 मीटर। तो ये वो टोटल हाइट है जो बॉल अटेन करेगा अगर उसको इस इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी से फेंका जाए, और यही 3 क्वांटिटीज़ हमसे पूछी गई थी।